3 मार्च 1707 औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का मुगल साम्राज्य अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और दक्कन क्षेत्र से मराठा साम्राज्य अपना विस्तार तेजी से कर रहा था। छत्रपति शाहूजी महाराज के कुशल सेनापति पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में अनेकों मराठा सरदार एकत्रित होकर भारत के विस्तृत क्षेत्र पर अपना भगवा परचम लहराने लगे थे। उन्हीं मराठा सरदारों में से एक थे मल्हार राव होलकर। पेशवा बाजीराव अपने विश्वसनीय सरदार मल्हार राव को 3 अक्टूबर 1730 में 74 परगनों का मालवा प्रांत जहांगीरी के रूप में सौंपते हैं। मल्हार राव इंदौर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। एक दिन मंदिर में जब मल्हार राव पूजा कर रहे थे, तब अचानक से उनकी नजर एक 8 साल की तेजस्वी कन्या पर पड़ी। मल्हार राव उन दिनों अपने पुत्र खंडेर राव के लिए उचित कन्या ढूंढ रहे थे। मंदिर में मिली उस ओजस्वी कन्या को मल्हार राव ने तुरंत अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लिया। यही छोटी कन्या आगे जाकर भारतीय संस्कृति एवं सुशासन के नए मापदंड तय करती हैं, जो अपने असाधारण कृत्यों से सामान्य जनमानस के हृदय में ईश्वर का दर्जा प्राप्त करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्मरण करते हैं भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ पर लिखी एक अद्भुत नारी शक्ति का, जिनका नाम है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में मानकोजी शिंदे के घर में हुआ। अहिल्या बचपन से ही एक बुद्धिमान कन्या थी। महज 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। अपने सरल स्वभाव के कारण वो ससुराल में भी सबकी लाडली बन गई। मल्हार राव के पुत्र खंडेल राव को राजसी कामकाज में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए मल्हार राव इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। सन 1745 में अहिल्याबाई होलकर एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिनका नाम माले राव रखा जाता है। इसके 3 वर्ष पश्चात वो एक कन्या को भी जन्म देती हैं। अहिल्याबाई के आगमन से इंदौर के होलकर घराने में आई इस खुशी से मल्हार राव झूम उठते हैं और खुद को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। तभी अचानक तकदीर के पासे पलट जाते हैं। सन 1754 ईस्वी में मराठा जाटों से भिड़ते हैं। इस युद्ध में मल्हार राव के पुत्र खंडेर राव की मृत्यु हो जाती है। मल्हार राव के इकलौते पुत्र और इंदौर राजगद्दी के इकलौते उत्तराधिकारी की मृत्यु इंदौर राजघराने के लिए बहुत ही दुखद थी। इस घटना से समूचा मालवा सुन पड़ जाता है। अहिल्या अचेत और स्तब्ध हो जाती हैं। तत्कालीन प्रथा के अनुसार अहिल्याबाई सती होने के लिए जाने लगती हैं। ये देखकर मल्हार राव के पैरों के नीचे की जमीन मानो खिसक जाती है। वो अहिल्याबाई को बड़े ही विनम्र तरीके से समझाते हैं। वो समझाते हैं कि मालवा को अब बस तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम ही मेरे पुत्र के समान हो। अगर तुम नहीं रही तो इंदौर की राज सिंहासन का क्या होगा। मल्हार राव के करुण शब्द सुनकर अहिल्याबाई के पैर स्तब्ध हो जाते हैं। वो सती होने का निर्णय बदल लेती हैं और अपना बचा जीवन मालवा की जनता की सेवा में समर्पण करने का दृढ़ निश्चय करती हैं। इसके बाद मल्हार राव अपनी अलग अलग मुहिमों पर व्यस्त हो जाते हैं। मल्हार राव की अनुपस्थिति में भी अहिल्या बड़े ही कुशलता पूर्वक राजपाट संभालने लगती हैं। कुछ साल बीतने के बाद 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की अफगानी सेना के साथ पानीपत का घनघोर युद्ध होता है। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार हो जाती है। लाखों मराठा सैनिक इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। मल्हार राव भी इस युद्ध की हार के बाद इंदौर वापस लौट आते हैं और 20 मई 1767 को उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा सहारा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। अपने 21 साल के पुत्र माले राव को राजगद्दी पर बिठाकर वो कुशलता पूर्वक शासन करने लगती हैं। अभी गद्दी पर बैठे 1 साल भी नहीं हुआ था कि अहिल्याबाई के एकमात्र पुत्र
मालेराव का आकस्मिक निधन हो जाता है। अहिल्याबाई पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इंदौर की राजगद्दी फिर से स्वामीहीन हो जाती है। राज को हड़पने की योजनाओं के बीच अहिल्याबाई होलकर स्वयं को इंदौर की राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करती हैं। मल्हार राव के मानस पुत्र भी इसमें उनकी सहायता करते हैं। अहिल्याबाई ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सभी पड़ोसी राज्यों को तथा पेशवा को भी इस परिस्थिति से अवगत कराया। राजकाज हाथ में लेते ही रानी अहिल्याबाई ने अपना दरबार लगाया। उन दिनों मालवा के जंगलों में डाकुओं का संकट हुआ करता था। जो भी उस जंगल से गुजरता वो डाकू उसे लूट लेते थे। दरबार में वो घोषणा करती हैं कि जो भी इन डाकुओं का खात्मा करेगा मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगी। तभी यशवंत राव नामक एक युवा मराठा सरदार ने डाकुओं को खत्म करने की सौगंध खाई और ये सौगंध पूरी करके ही वो जंगल से वापस आए। इसके पश्चात अहिल्याबाई की पुत्री से उनका विवाह संपन्न हुआ। राज्य में पूर्ण शांति स्थापित होने के बाद व्यवसाय और व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। भगवान शिव की नित्य प्रति आराधना करने वाली अहिल्याबाई ने मंदिरों के पुनरुद्धार एवं पुनर्निर्माण का कार्य अपने हाथों में ले लिया। अनेकों तीर्थ स्थल एवं पवित्र नदियों के किनारे तमाम घाटों का निर्माण करवाती हैं। न्यायदान का कार्य करते समय वो हमेशा अपने हाथों में शिवलिंग थामे रहती हैं। इतनी योग्य, दृढ़ निश्चयी और प्रजा के हितों को केंद्र में रखने वाली इस रानी ने मालवा की जनता का उद्धार कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।